नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। धैर्यकांत से सुनल जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। दल सब बीच सहमति नहीं होवधेर अघन 7 गते चुनाव संभव नहीं है। निर्वाचन आयुक्त यादव कहब संविधान सभा पुनर्स्थापना करक शर्त सहित नेकपा एमाले मधेसी आदिवासी तथा जनजाति नेता एवं सभासद द्वारा नया पार्टी निर्माण करक निर्णय। राष्ट्रीय सहमति बिना प्रधानमंत्री का राजीनामा असंभव है। प्रधानमंत्री राजनीतिक सलाहकार पौडेलक चितनी। राजनीतिक अटकल खींचातानी के बीच राष्ट्रपति के उम्मीदवार के समर्थन करक विषय में एनडीए विभाजित। संसद के मंजूरी भेजा से पहले पाकिस्तान प्रस्तावित प्रधानमंत्री शहाबुद्दीन के नाम पर गिरफ्तारी के वारंट जारी। निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव कहलनि जे दल सब बीच सहमति नहीं होवधेर अघन 7 गते चुनाव संभव नहीं है। राजधानी में एक कार्यक्रम में बजट आयुक्त यादव कहलनि जे यथास्थिति में चुनाव नहीं भ सकला से सहमति में पहुंचक विकल्प सेहो नहीं है। कानूनी राजनीतिक आ प्राविधिक समस्या समाधान भेलाक बादो चुनाव के लिए 4 महीना जरूरी रहला कारणे श्रावण के पहल सप्ताह में कानूनी जटिलता के अंत करवा पर जोर दिलन। आयुक्त यादव चुनाव के लिए संविधान संशोधन, मतदाता के वैधता, कर्मचारी सहित व्यवस्था करवा पर यादव जोर दिलन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग जारी करने आचार संहिता के सरकारक तरफ से पूर्ण पालन होबाक चाही कहैत आचार संहिता अनुगमन के लिए संयंत्र निर्माण भ चुकल यादव जानकारी दिलन। मंत्री बाबूराम भट्टराई और नॉर्वेली प्रधानमंत्री जेन्स स्टोलनबर्ग बीच ब्राजील के राजधानी रियो द जेनेरियो में बहरहाल दीर्घकालीन विकास संबंधी राष्ट्र संघीय सम्मेलन के क्रम में भेंटवार्ता भेल। भेंटक क्रम में दोनों गोटे बीच शांति प्रक्रिया, वित्तीय लगानी और नेपाल में जल विद्युत की संभाव्यता सहित द्विपक्षीय हित के विषय में बातचीत भेल। नॉर्वेली सरकार नेपाल के दैत आबि रहल विकास सहयोग के समीक्षा कऽ निरंतर सहयोग करक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने भेंट के बाद प्रधानमंत्री भट्टराई जानकारी दिलन। नॉर्वे सरकार नेपाल के जल विद्युत विकास में लगानी करबा लेल इच्छुक रहल नॉर्वेली प्रधानमंत्री के उद्धृत करैत प्रधानमंत्री भट्टराई बतौलनि। वही अवसर पर प्रधानमंत्री भट्टराई नेपाल में राजनीतिक बाहेक आर्थिक विषय में राजनीतिक दल सब बीच मतभेद नहीं रहल नॉर्वेली प्रधानमंत्री के जानकारी करौने छलखिन। पूर्व युवराजी हिमानी शाह कहलिए जे राजनीति के विषय में हुनका किस जानकारी नहीं छन्। सिराहाक और गामक अग्नि पीड़ित परिवार के राहत वितरण करवा लेल सिराहा जेवा क्रम में किस देरक विश्रामक क्रम में संचारकर्मी सबसे बातचीत करैत शाह कहलिए जे राजनीति के विषय में हुनका किस जानकारी नहीं छन् और राजनीति करैत वही व्यक्ति के जानकारी हेतै। समाज सेवा सबसे पैघ धर्म रहल और समाज सेवा से संतुष्ट छै हुनकर कहब छलनि। शाह के आई सिराहा में राहत वितरण करक आ काल्हि भिनसर जानकी मंदिर में पूजा पाठ करवा कार्यक्रम रहल बताओल गेल अछि। नेकपा एमाले मधेसी आदिवासी तथा जनजाति नेता एवं पूर्व सभासद संविधान सभा पुनर्स्थापना नहीं भेला पर नया पार्टी निर्माण करक निर्णय कयलक अछि। पार्टी फोड़ संघीय पक्षला सब नया पार्टी निर्माण करक निर्णय सेहो कयलक अछि। काभ्रे के धूलीखेल में विगत 2 दिन से जारी बैसार आइ सम्पन्न करैत नेता तथा सभासद ई निर्णय कयलनि अछि। बैसार पार्टी के संविधान सभा पुनर्स्थापना केनिहार शक्ति सबसे सहकार्य कर संविधान सभा की पुनर्स्थापना करक निर्णय कयने एमाले नेता रिजवान अंसारी जानकारी दिलन। असंतुष्ट पक्ष द्वारा बुझाओल गेल 9 सूत्रीय मांग प्रति पार्टी के ध्यान देबय पड़तैक, अन्यथा पार्टी के एक रहक संभावना कम छैक अंसारी के कहब छलनि। प्रधानमंत्री प्रमुख राजनीतिक सलाहकार देवेंद्र पौडेल राष्ट्रीय सहमति बिना प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई राजीनामा नहीं देता स्पष्ट कयलनि अछि। सड़क से राजीनामा मंगला से राजीनामा नहीं अबै छै कहैत राजीनामा के लिए पहले राष्ट्रीय सहमति जरूरी छै पौडेल बतौलनि। मैगदी के बेनी में एक पत्रकार सबसे बातचीत करैत एकीकृत नेकपा माओवादी पोलिट ब्यूरो सदस्य हो रहल पौडेल कहलनि जे संविधान सभा विघटन पश्चात घोषणा कयल गेल नव निर्वाचन नहीं होबय सरकार वैधानिकता समाप्त नहीं हेतैक।
नेपालक अंतरिम संविधानक धारा 43 अनुसार सम्पूर्ण राजनीतिक दलक सहमति में बजेट लाभक मांग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट दायर भेल अछि। धारा 43 के विपरीत सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति से संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी दूटा अध्यादेश जारी करबाक वर्तमान मंत्री परिषद विवादित काज करने तहत बजेट सहमति में लाभक मांग सहित रिट दायर कयल गेल अछि। अधिवक्ता राजेश सिलवाल संविधान सभा चुनावक घोषणा भ चुकल अवस्था में वर्तमान मंत्री परिषद मतदाता के प्रलोभन में लाभ वाला बजट लाइब सकैत अछि कहैत मंत्री परिषद के विपक्षी बनाकर रिट दायर करेन अछि। रिट में संविधानक धारा 43 अनुसार बजट लाभ लेल परमादेश जारी करक मांग सेहो कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति रामचन्द्र पौडेल मधेशवादी आ माओवादी सत्ता टिकाव लेल संविधान नहीं बन देने आरोप लगेलनि अछि। तनहु में एक कार्यक्रम के संबोधित करते हाथीवन बैसार में अधिकांश विषय में सहमति भ चुकल विषय सब में माओवादी या मधेशवादी दल व्यवधान उत्पन्न करने पौडेल आरोप लगेलनि। देश के दुर्घटना से बचाव लेल कांग्रेस एमाले सहितक दल दबावमूलक आंदोलन कर रहल हुनकर कहब छलनि। प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई या माओवादी द्वारा एकलौटी रूप से कयल गेल संविधान सभा घोषणा असंवैधानिक अछि कहैत कोनो हालत में चुनाव नहीं भ सकत पौडेल दावा कयलनि। धनुषाक महेन्द्रनगर स्थित क्षीरेश्वर जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति या स्थानीय नागरिक समाज बीचक विवाद से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी सभक पठन पाठन अवरुद्ध होबक संभावना बढ़ि गेल अछि। करीब 5 वर्ष पुरान अभिभावक समिति भंग क नया अभिभावक समिति गठन करक मांग करैत स्थानीय नागरिक समाज आंदोलन में उतरल अछि। सुनी एहि संबंध में एक रिपोर्ट। धनुषाक सखुआ महेन्द्रनगर स्थित क्षीरेश्वर जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति में व्यापक अनियमितता भ रहल कहैत संघर्ष समिति आंदोलन में उतरल अछि। धियापुताक उज्जवल भविष्य के लेल विद्यालय सुधार जरूरी छै आ एहि विषय में बेर बेर वर्तमान व्यवस्थापन समिति से बात कयलाक बादो कोनो सुनवाई नहीं भेल कहैत बाध्यतावश आंदोलन करब पड़ि रहल बतबैत छथि संघर्ष समिति के अध्यक्ष गगनदेव ठाकुर। संघर्ष समिति बार समूह बनाकर हम स्कूल के संचालक समिति सब छे उनका सबसे पटक हम सब जाके देख से समूह में ई जे अनियमितता भ रहल है, एठाम पढ़ाई लिखाई बढ़िया से नहीं भ रहल है, स्कूल के भविष्य खराब भ रहल है, सब के लिए हम सब पटक उनका सबके अनुरोध के लिए कि सर अहाँ सब कम से कम 17-18 साल से अभिभावक भेला नहीं भेले तो ई जे से अहाँ सब एकदम अन्यायपूर्ण काज कर रहल छी, एके लेल अहाँ सब अभिभावक भेला बोलियो। एहि बात के कोनो सुनवाई सब नहीं कल के तब जाके हमरा सबके अभिभावक तथा संघर्ष समिति जे नागरिक समाज सहित के मिलकर बनावा पड़ले। संघर्ष समिति के अध्यक्ष ठाकुर विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मोहन माथेमा के 6 वर्ष पूर्व तत्कालीन राजनीतिक दलक सहमति में 6 महीना के लिए चयन कयल गेला के बादो अखन धरि पद में रहिक विद्यालय आमदनी में अनियमितता कर रहल आरोप लगलनि अछि। एम्हर गुठी द्वारा संचालित एहि विद्यालय के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष चयन करक कोनो विधान नहीं रहल दावा करैत विद्यालय आमदनी में अनियमितता भ रहल मिथ्या आरोप मात्र अछि। विद्यालय वर्तमान व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष माथेमा बतौलनि व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष चयन करबा लेल संघर्ष समिति द्वारा बेर बेर आग्रह कयल गेल। समिति के अध्यक्ष ठाकुरक बात के खारिज करैत वो स्वयं असंतुष्टि के विषय में बातचीत करबा लेल समिति के सदस्य सब के बजौने मुदा समिति बातचीत करबा लेल नहीं आयल माथेमा बतबैत छथि। समितिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले भनेको 1 करोड़ सखुआ बजारक ठेका से 20 लाख विद्यार्थी सबक विभिन्न शुल्क से करीब 5 लाख नगद विद्यालय 45 बीघा जमीन से वार्षिक आमदनी होइत आयल। एहि विद्यालय में वार्षिक रूपे शिक्षक के दरमाहा एवं अन्य खर्च सहित केवल 60 लाख रुपया खर्च भ रहल छै, मुदा बाकी रकम के वर्तमान समिति भ्रष्टाचारी कर रहल संघर्ष समिति दावा केलक अछि। संघर्ष समिति के अध्यक्ष ठाकुर 1 करोड़ में टीका लागल छै, उ 1 करोड़ तो स्वतः सीधा स्कूल में एले आमदनी के रूप में, साथे ई सब विभिन्न स्कूल के जे 40-45 बीघा खेत सेहो छै, ओतो से आमदनी अबै छै। एकरा बाद में एठाम जे विद्यार्थी सब अध्ययन करे 6 से 7 विद्यार्थी है, ओकरा सबसे जे है अन्य स्कूल से एठाम आसपास में जते स्कूल है ओई स्कूल सब में आके पता लगे हम सब पता लगेलिए जे एठाम अगर 10 रुपया थी तो एठाम 30 रुपया, तो एबे त जनता के आके एते भरपूर आमदनी छै स्कूल के, लेकिन एठाम मास्टर सब के नियुक्ति भेल छै जे सब अपने के नाता गोता बंदी गुटबंदी के आधार से जे एठाम भेल है। पठन पाठन में एते पैघ रूपे खर्च भ रहला के बादो एसएलसी परीक्षा के परिणाम नीक नहीं आब विद्यालय में पठन पाठनक गुणस्तर प्रमाणित होइत अछि ठाकुर के कहब
संभव छन्। एहि विद्यालय से एसएलसी परीक्षा में कुल 126 विद्यार्थी सहभागी भेल छल, जाहिमे से केवल 12-13टा विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण होय। पठन पाठन के नाम पर ठगी करक काजेश ठाकुर बतौलन। एकदम धराशायी छै। ताजा रिजल्ट अहाँ बुझले हेबै, 125 आदमी 26 आदमी देने छलै एसएलसी, ओहिमे अहाँके 12 आदमी मात्र पास भेलै, ओहो में फर्स्ट डिवीजन 1 आदमी मात्र, डिस्टिंक्शन तऽ है नहीं, और बाकी सब थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन से पास भेलै। ऐसे अहाँके प्रश्न होइए कि एकर केहन गुणस्तर चलि रहल। एसएलसी परीक्षा के परिणाम नीक नहीं आब निश्चित रूप से चिंता के विषय अछि। उल्लेख करैत माथेमा कहै छै जे नागरिक समाजक नाम पर राजनीतिक दलक प्रतिनिधि सब आंदोलन कर रहल अछि। यदि नया व्यवस्थापन समिति के चयन करक आधार तय भ गेल तऽ ओ अपन पद से राजीनामा देबऽ लेल सेहो तैयार रहल, माथेमा स्पष्ट कयलनि। चिन्ताको विषय हो यो मान्यलाई चाहिँ हामीलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण पढाइको मैले रिजल्ट हेरेको छु। वास्तवमा यहाँ शिक्षाको अवस्था धेरै खराब छ। हामीले महसुस गरेको हामीले एउटा आधार तयार गर्यो। ठिक छ, मैले भने कुन आधार फेरि समिति भयो, त्यो नियम अहिलेसम्म छ। त्यो नियम त्यो नियम नबनेसम्म मलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। इधर विद्यालय के वर्तमान व्यवस्थापन समिति रकम की अनियमितता करैत पैघ भ्रष्टाचारी कर रहल संघर्ष समिति के आरोप के समर्थन करैत सर्वसाधारण सेहो अभिभावक सबक जमघट करा कऽ नया व्यवस्थापन समिति चयन नहीं कयल गेल तऽ कड़ा संघर्ष करक चेतावनी देलक अछि। सुधार होते तो होता ही नहीं होते तो ऑफिस में ताला लगाया जाता है। विक्रम संवत 2021 साल में स्थापित एहि विद्यालय में 2063 साल में गठित वर्तमान व्यवस्थापन समिति के विघटन के संगे नव अभिभावक समिति के गठन, मास्टर डिग्री धरि पठन पाठन, कंप्यूटर शिक्षा के संचालन सहितक 9 सूत्रीय मांग रखैत संघर्ष समिति आंदोलन में उतरल अछि। आपसी सहमति से जारी विवाद के समाधान कऽ कऽ विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी सबक भविष्य सुनिश्चित करब सिद्धेश्वर जनता उच्च मावि से सरोकार रखनिहार संपूर्ण के एखन प्रमुख दायित्व हेबाक चाही। जानकी एफएम के लेल धैर्यकांत। नेतृत्व धोखा देने कहित माओवादी 14टा भातृ संगठन के पदाधिकारी नवगठित नेकपा माओवादी के समर्थन कयलक अछि। दलित, आदिवासी, जनजाति, पत्रकार, महिला, किसान, बेपत्ता परिवार, सांस्कृतिक सहित 14टा संगठन के पदाधिकारी सब नवगठित नेकपा माओवादी के समर्थन करक घोषणा कयलक अछि। दलित मुक्ति मोर्चा तिलक परियार, आदिवासी जनजाति सुरेश आले मगर, क्रांतिकारी पत्रकारक महेश्वर दाहाल सहितक 14टा संगठन के पदाधिकारी संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर नव गठित नेकपा माओवादी के समर्थन करक घोषणा कयलक अछि। नेपाल विद्यार्थी संघक महाधिवेशनक तिथि तय करक मांग करैत विद्यार्थी सभक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस अध्यक्ष सुशील कोइराला सँ भेंट कयलक अछि। भातृ संगठनक विषय में पार्टी भीतर देखल गेल विवाद समाधान भऽ चुकल अवस्था में महाधिवेशनक तिथि तय होबक चाही विद्यार्थी सभक राय छै। सभापति कोइराला निर्धारित समय में महाधिवेशन हेतैक बतौने छलखिन। एकजुट भऽ कऽ वातावरण तैयार कयल गेल तऽ महाधिवेशन निर्धारित समय पर हेतैक हुनकर कहब छलनि। राजनीतिक अटकल आ खिंचातानी के बीच राष्ट्रपति चुनावक विषय में एनडीए के दूटा घटक शिवसेना आ जनता दल यूनाइटेड के नहीं मना सकल भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कयलक अछि। एहि के बाद भारतीय जनता पार्टी पीए संगमा के समर्थन देबक घोषणा कयलक अछि। लोकसभा में विपक्षक नेता सुषमा स्वराज आ राज्यसभा में विपक्षक नेता अरुण जेटली संयुक्त रूप से पत्रकार सम्मेलन कऽ एकर घोषणा कयलनि। उड़ीसाक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आ तमिलनाडुक मुख्यमंत्री जयललिता लोकसभा पूर्व अध्यक्ष संगमाक नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में आगू बढ़ने रहथिन। एनडीए के घटक दल शिवसेना ऐसे पहले यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के समर्थन पूर्वक घोषणा कर चुकल अछि। अब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा के बाद दोसर घटक दल जनता दल यूनाइटेड सेहो मुखर्जी के समर्थन करक घोषणा कऽ देलक अछि। अखन सत्ताधारी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सँ मनोनीत प्रधानमंत्री मखदूम शहाबुद्दीनक नाम पर संसद के मंजूरी भेटक बाकी अछि, मुदा ऐसे पहिने हुनकर गिरफ्तारी के लेल वारंट जारी भऽ चुकल अछि। रावलपिंडी में नशालू पदार्थ सँ जुड़ल एकटा मामला में अदालत हुनका नाम से गिरफ्तारी वारंट जारी कयलक अछि। तेना पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ राजा गिलानीक पुत्र मूसा गिलानीक नाम से सेहो वारंट जारी कयल गेल छै। घटनाक जांच कर रहल एकटा वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय पूर्व निदेशक जुमा खानक बयानक आधार पर अदालत दोनों गोटे के नाम से वारंट जारी केने अछि। ऐसे पहले अदालतक अवमानना करक मुद्दा में दोषी देखल गेला के बाद
सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री गिलानी के अयोग्य घोषित कर देने चल जगर बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहाबुद्दीन के नव प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत करने चले संसद में कल हुनक नाम पर मंजूरी लेवक अछि। अब जनकपुरक तापमान अखन जनकपुर के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। दल सब बीच सहमति नहीं होबधर अगहन 7 गते चुनाव संभव नहीं छै। निर्वाचन आयुक्त यादव कहब संविधान सभा पुनर्स्थापना करक शर्त सहित नेकपा एमालेक मधेसी आदिवासी तथा जनजाति नेता एवं सभासद द्वारा नया पार्टी निर्माण करक निर्णय। राष्ट्रीय सहमति बिना प्रधानमंत्री का राजीनामा असंभव अछि। प्रधानमंत्री राजनीतिक सलाहकार पौडेलक चितनी राजनीतिक अटकल आ खींचातानी के बीच राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन करक दिशा में एनडीए विभाजित। संसद के मंजूरी भेजा से पहले पाकिस्तानक प्रस्तावित प्रधानमंत्री शहाबुद्दीनक नाम गिरफ्तारी के वारंट जारी। टेक्नो समाचार इतै समाप्त होइते पुनः समाचार लको उपस्थित है। नमस्कार।